सूरत अल-बक़रा आयत नंबर 53 लफ्ज़ी तर्जुमा। वाइद और जब आतईना दी हमने मूसा को अल-किताब किताब वल फुरक़ाना और फुरक़ान लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हदायत पा जाओ। रूट वर्ड वा और इज़ जब। इज़ का मायना क्या है? उज़कुर। आतईना दी हमने किसको? मूसा अलैहिस्सलाम को। आतईना का माजी मुज़ारे आता युती इता देना। मूसा पैगम्बर है। अल-किताबा किताब, यहाँ किताब से मुराद क्या है? तौरात। वल फुरक़ाना और फुरक़ान। फ़ाराक़ाफ रूट है इसका फ़र्क अलग करना, अलहदा करना, पीछे पड़ा है फ़रक़ना। फुरक़ान इसम मुबालगा है, जैसे रहमान था फ़ौलान के वज़न पर, ऐसे ही फुरक़ान फ़ौलान के वज़न पर है। एक चीज़ जो हक़ और बातिल का फ़र्क अच्छी तरह बयान कर दे और मुराद उससे तौरात है या मोजज़ात हैं। फुरक़ान के दो माने हैं, लिख लीजिए, एक तौरात और दूसरे मोजज़ात। लअल्लकुम ताकि तुम, कौन? बनी इसराइल। कौन? बनी इसराइल। तहतदून हदायत पा जाओ। इख्तदा यख्तदी इख्तदा। हदायत की कितनी किस्में होती हैं? हदायत की दो किस्में होती हैं। नंबर 1 हदायत इल्मी, नंबर 2 हदायत अमली। राह हदायत पे चलना। नंबर एक हदायत इल्म, नंबर 2 हदायत अरशाद तौफ़ीकी। तफसीर व इज़ आतईना मूसल किताब, और जब हमने मूसा को किताब दी समुंदर पार करने के बाद कोहे तूर पर जाकर मूसा अलैहिस्सलाम किताब लेकर आए। तो वल फुरक़ान और फुरक़ान, बाज़ कहते हैं कि ये दोनों एक ही चीज़ है और किताब ही को फुरक़ान कहा गया। ये किताब हक़ और बातिल के दरमियान फ़र्क करने वाली थी। अल्लाह फरमाते हैं हमने तौरात को नाजिल की जिसमें हदायत भी है और रोशनी भी, अच्छे बुरे को खोल खोल कर बताती थी। तो नूर क्या करता है? रोशनी क्या करती है? अच्छे बुरे को खोल खोल कर बताती है। सफ़ेद स्याह को अलग कर देती है रोशनी। तो फुरक़ान बाज़ के ख़्याल में तौरात ही है और बाज़ के ख़्याल में ये फुरक़ान से मुराद मोजज़ात हैं जो किताब के अलावा मूसा अलैहिस्सलाम को मिले थे। लअल्लकुम ताकि तुम तहतदून हदायत पाओ। लेकिन असल गर्ज़ क्या है? इस हदायत से क्या पता चलता है? किताब क्यों दी जाती है? किताब का मकसद क्या है? हदायत पाना। हमें भी कुरान पाक मिला, किस लिए? हदायत के लिए। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदल लिल मुत्तक़ीन। हदायत के लिए आमतौर पर लोगों ने क्या मकसद बना रखे हैं? किसके लिए ये किताब इस्तेमाल करते हैं? ये सिर्फ़ सवाब कमाने के लिए है, भूत भगाने के लिए है, दुल्हन के लिए कुरान पाक के साए में रुखसत करते हैं, या कोई फ़ौत हो जाए तो ज़रूर पढ़ते हैं। अक्सर लोग कुरान पाक सुनते हुए डरते हैं, कहते हैं कि बहुत डर लगता है, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ रवाज है कि जब कोई फ़ौत हो जाए तो ही कुरान पाक पढ़ा जाता है। तो उन्होंने इसको मौत से इसे एसोसिएट कर लिया कि जब कोई फ़ौत होता तो कुरान पाक पढ़ा जाता। कुरान पाक पढ़ने से बहुत से लोग डरते हैं कि कुरान पाक पढ़ लिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। बाज़ कहते हैं कि कुरान पाक पढ़ लिए तो अमल करना पड़ेगा, वो बहुत मुश्किल है। इंसान को कुरान पाक पढ़ने से रोशनी मिलती है, नूर मिलता है, हदायत मिलती है, रास्ता मिलता है, रहनुमाई मिलती है, इल्म के साथ साथ अमल की तौफीक भी मिलती है। किताब हमें मोटिवेट करती है। किताबें सिर्फ अहकाम नहीं है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमें क्या क्या और कैसे कैसे करना है। वइज़ आतईना मूसल किताब वल फुरक़ान लअल्लकुम तहतदून, और जब हमने मूसा को किताब दी और फुरक़ान दी ताकि तुम हदायत पा जाओ। मूसा को किताब क्यों दी गई थी? किताब उतारने का मकसद क्या होता है? रहनुमाई हासिल करना। और तुम याद करो जब हमने मूसा अलैहिस्सलाम को किताब दी, यानी तौरात और फुरक़ान। फुरक़ान का मतलब अगर किताब का
ہے یعنی وہ کتاب جو یہ ہے یعنی تورات، تو واو تفسیری بن جاتا ہے۔ واو جو ہے یہ کتاب کو تفسیر کر رہا ہے، یعنی وہ کتاب جو فرقان ہے۔ فرقان کا مطلب حق باطل کے درمیان، سچ اور جھوٹ، صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کرنے والی چیز۔ یا تو فرقان سے مراد یہی ہے یا پھر کتاب مراد ہے۔ کتاب اللہ تعالیٰ نے دی اور موسیٰ علیہ السلام کو فرقان بھی دیے۔ فرقان کا مطلب ایسی صلاحیت دے دی کہ وہ حق اور باطل کے درمیان جب بھی گفتگو کرتے تھے تو وہ تمیز کر پاتے تھے، کوئی مسئلہ پوچھتے تو وہ اس کا جواب دے دیتے تھے۔ وحی کے ذریعے جب فرقان ہے کیوں دی؟ لعلکم تاکہ تم تہتدون ہدایت پا جاؤ، کتاب کو پڑھو تاکہ تمہیں ہدایت ملے۔ اور فرقان جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو دی، کہیں بھی تم الجھو تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرو، وہ تمہیں جواب دیں گے، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے، تو اس طرح تمہیں ہدایت بھی مل جائے گی۔ یہ دو نعمتیں ہم نے ان کو عطا کی۔ اور ہمیں کیا اللہ نے عطا کی؟ ہمیں قرآن پاک عطا کی۔ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس پر عمل کریں اور اس کو سیکھیں اور سکھائیں، یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس فرض کو اچھے طریقے سے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔